अथ श्री चतुराध्याय। फिर ब्राह्मण देवता ने चंचला को अपने चरणों से उठाया। शिव पुराण को सुनना उसका अहो सौभाग्य बताया। फिर वो बोले, अब तू डर को भूल जा चंचला, तेरा जरूर कोई पूर्व पुण्य है आके यहाँ पला। तभी तो तू शिव के चरणों में है आ पहुँची, तेरे पापी मन ने पश्चाताप की है सोची। महाशिव पुराण ही अब तुझको बस तारेगा, तेरे सारे पापों को पल में भस्म कर डालेगा। तू किंचित चिंता ना कर, मैं तुझको ये पावन कथा सुनाऊंगा। तुझको पापों से छुड़वा कर खुद भी उत्तम गति को पाऊंगा। शिव पुराण की महिमा अब क्या मैं तुझको बतलाऊं, जितना भी कहूँ उतना ही मैं तो कम ही। ब्राह्मण देवता फिर चंचला से बोले, सिर्फ एक अध्याय ने देख तेरा मन कितना बदल डाला। वो पापी भी हो गया है कितनी उत्तम आकांक्षाओं वाला। अब तेरा मन सब विषयों से वैराग्य कर बैठा है, ये तो बिल्कुल पश्चाताप ही करने जैसा है। शिव पुराण ही कर देगा तेरे चित्त को निर्मल, शुद्ध हो जाएगा ऐसे जैसे होता है गंगा का जल। फिर तुझे और पश्चाताप होने लगेगा, वो धीरे धीरे तेरे पापों को धोने लगेगा। तब तू बिल्कुल निर्भय हो, अब तेरा चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। शिव भक्ति से वो शिव के धाम को ही पाएगा। तेरे चित्त में शिवा शिव अब तो विराजेंगे, देवता भी आके तुझको अब तो आराधेंगे। सत्पुरुषों का भी यही कथन है, बिन पश्चाताप तो सिर्फ पतन है। इस कथा को सुनने से शिव शंभु में ध्यान सिद्ध हो जाता है। शिव के ध्यान में लीन वो व्यक्ति फिर परम ज्ञान को पाता है। अब तो तेरी मुक्ति बिल्कुल ही निश्चिंत है, छोड़ दे डर को जो तुझको किंचित है। सुन ले ये कथा रूपी साधन सब प्राणियों के लिए उपकारी है। तेरे पुण्य कर्मों के कारण मोक्ष पाने की अब आई तेरी बारी है। इस जभी ब्राह्मण देवता बोले, इस जन्म में कोई गर बेमन से भी शिव पुराण सुन लेगा, जान ले तू ये चंचला, वो शिव भक्त बनके ही अगला जन्म लेगा। चंचला की प्रसन्नता का अब तो ना कोई ठौर न कोई ठिकाना था। उसको कहाँ मालूम था उसके जीवन में ऐसा शुभ दिन भी आना था। ब्राह्मण देवता के चरणों में जा चंचला नतमस्तक हो गई। उसकी सारी शंकाएं अब बिल्कुल ध्वस्त हो गईं। चंचला बारंबार ब्राह्मण की प्रशंसा करती रही। उसकी शिव पुराण सुनने की मंशा बढ़ती रही। धीरे धीरे उसने सारी ही कथाओं का श्रवण किया। भूतल पर ही रहकर मन ही मन तीनों लोकों का भ्रमण किया। भगवान के अनुग्रह से उसके मन में शिव रूप का चिंतन होने लगा। शिव भक्ति में ही हरदम अब तो चंचला का मन था खोने लगा। गुरु के बताए नियमों को धारण फिर उसने था किया। संयमित वाणी अल्पाहार का पालन फिर सदा था उसने किया। ऐसे ही शंभु के उत्तम ध्यान में जीवन उसका गुजरने लगा। भक्ति ज्ञान में मगन उसका मन हरदम शिव लोक में विचरने लगा। अंत काल ने फिर उसके द्वार पर दस्तक था दिया। शिव कृपा से बिन कष्टों के उसने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव ने फिर चंचला के लिए एक दिव्य विमान था भिजवाया। शिव गणों से उसको भांति भांति के साधनों से था सजवाया। चंचला फिर उस विमान पर जा आरूढ़ हुई। शिवलोक की पुण्य धरती जा उसने छुई। फिर तो वो दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी खूब ही शोभा बढ़ाते थे। उस पर अर्ध चंद्र मुकुट और दिव्य आभूषण खूब ही भाते थे। अब तो मौलिक भूषण था है आया,
शिवा शिव को उसने अपने सामने था पाया। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता गण वहाँ ही विराजमान थे। कर रहे सबके सब वो शिव शंभु का ही गुणगान थे। शिव जी की अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान सी प्रतीत हो रही थी। चंचला बारंबार उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो रही थी। उमा शिव के वामांग में ही विराजमान थी। उनकी कांति किसी विद्युत पुंज के ही समान थी। गौरीपति की छवि कर्पूर के समान गौर थी। उनके श्वेत वस्त्रों को देख लगता था जैसे हो रही भौर थी। चंचला परम उज्ज्वल शिव शंभु के दर्शन पाकर खुश हो रही थी। बारंबार उनके चरणों को अपने अश्रु जल से धो रही थी। उसका संपूर्ण शरीर रोमांच से फिर भर आया था। शिव पुराण सुनकर उसने दोनों लोकों का सुख पाया था। फिर भगवती ने उसे प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया। पार्वती जी ने उस चंचला को प्रीति पूर्वक अपनी सखी बनाया। वह चंचला फिर सनातन धाम में अविचल विचरने लगी। दिव्य सौम्य संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इति श्री महात्म्य चतुर्थ अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।